ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल करा था। ठीक है, जैसे आप देख लेना रिवर, ठीक है जाके। अच्छा तो देखो बच्चों, अगर हम कोई ऐसा सरफेस लें, मतलब किसी सरफेस को इस तरह से कुछ डिज़ाइन करें, कुछ ऐसे डिज़ाइन करें कि मान लो उसके ऊपर जितने पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, मान लो पॉइंट ए बी सी डी ई, कोई सरफेस हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल आपस में बराबर है। अगर सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल आपस में क्या है, बराबर है, जैसे ए का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल, डी का पोटेंशियल, सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल अगर बराबर है, तो इन दैट केस उस सरफेस को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। उस सरफेस को क्या बोला जाता है बच्चों, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। समझ में आया? अगर सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर हो, है ना, जितने बनाए उससे ज़्यादा भी पॉइंट्स होंगे, कहीं भी हो सकते हैं, जितने पॉइंट एक सरफेस पे हैं, अगर हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, देन दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, सरफेस स्केच्ड इन सच अ वे दैट पोटेंशियल ऑफ ईच पॉइंट इज इक्वल, देन दैट सरफेस इज नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। उस सरफेस को क्या बोला जाता है बच्चों, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, अगर इससे जो बाहर, अगर इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मली बाहर निकलती है किसी सरफेस से। ठीक है बच्चों, अरे वाह, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे बाहर निकलती है, नॉर्मली बाहर निकलती है। किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे बाहर निकलती है, नॉर्मली। इसका प्रूफ अगर हम देखें, ठीक है, इसका हम प्रूफ अगर देखें तो पहले एक बार लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल टू सरफेस। इसका अगर हम प्रूफ देखें, प्रूफ करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमें पता है dv इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर होता है, हमने पढ़ रखा है। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता था ना ये नीचे का, कि dv इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर। इसको मैं लिख सकता हूँ, dv इज इक्वल टू माइनस का ई का मैग्नीट्यूड डी आर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अच्छा dv का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। dv का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, गौरव, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब कि मान लेते हैं कोई चार्ज है यहाँ से यहाँ आया है, फाइनल ये वाला, इनिशियल ये वाला। मुझे बताओ चेंज क्या रहेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा, सबका पोटेंशियल बराबर है। मान लो अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, चेंज क्या रहेगा, जीरो आएगा। तो डी वी विल भी क्या, जीरो। तो जीरो माइनस, अब माइनस इधर आ जाएगा, माइनस भी खत्म। तो ई डी आर कोस थीटा। ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, ना सरफेस का सरफेस जीरो हो सकता है, जीरो कौन होगा, कोस थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कोस थीटा अगर 0 डिग्री है, तो कोस जीरो होता कब है बच्चों बताओ। अगर इधर कोस है तो इधर भी कोस लेके आना है ना, इधर कोस है तो इधर भी कोस लेके आएंगे। कोस जीरो कब होता है, कोस जीरो होता है 90 पे, तो कोस 90, तो थीटा मस्ट बी 90 डिग्री। अगर ये सरफेस इक्वी पोटेंशियल है तो डेफिनेटली डी वी जीरो होना चाहिए, और अगर डी वी जीरो है ना, तो थीटा मस्ट बी वोट, थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में, ई और डी आर ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, हमेशा 90 डिग्री का होना ही चाहिए। तभी सरफेस क्या माना जाएगा, इक्वी पोटेंशियल माना जाएगा, तभी डीवी क्या आएगा, जीरो आएगा। अच्छे से आया, एकदम अच्छे से आया। एक बार नोट डाउन करो जरा बच्चों। अच्छा बच्चों देखो, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस की कैसी होती है, नॉर्मली निकलती है। मान लो अगर ये सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, इससे नॉर्मली निकलेगी, थीटा 90 डिग्री पे रहेगा। हम भी आपने पढ़ा है। सेकंड पॉइंट क्या है कि हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहता है, बराबर रहता है। नाम ही बोल रहा है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट बच्चों, कि अगर मान लो कोई दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट दे रहा है, एक पॉइंट दे रहा। अगर कोई चार्ज है, मान लो मुझे ए से कहाँ लेके आना है, उसको बी पे लेके आना है, तो उस टाइम पे वर्क डन जो रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। प्रूफ करते हैं कैसे, देखो वर्क डन कितना होता है, यू एफ माइनस यू आई होता है। अच्छा हमें पता है बच्चों पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी अपॉन में चार्ज। तो एनर्जी कैन बी रिटन एज चार्ज मल्टीप्लाई में पोटेंशियल, एनर्जी कैन बी रिटन एज चार्ज मल्टीप्लाई में पोटेंशियल। तो चार्ज फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कौन है, वी बी,
इनिशियल एनर्जी, चार्ज मल्टीप्लाई में इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, इनिशियली वो ए पे था ना, तो वी ए, चार्ज कॉमन ले लेंगे, वी बी माइनस का वी ए। मुझे बताओ अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो क्या दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा? तो जीरो हो जाएगा ना वर्क डन। तो मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो चार्ज को कहीं मूव करते रहो, वर्क डन कितना रहेगा? जीरो रहेगा। अच्छा फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है बच्चों, नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट, नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट। वाई? यहाँ देखो बच्चों, अगर मान लो दो सरफेसेस हैं, मान लो इसका पोटेंशियल है 4 वोल्ट, तो यहाँ पे हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना कितना रहने वाला है? 4 वोल्ट। अच्छा ये मान लो है 3 वोल्ट वाला, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना रहेगा? 3 वोल्ट। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, इसका क्या रहेगा? 4 की 3 नहीं है ना पॉसिबल, या तो 4 हो सकता है या 3 हो सकता है। और अगर 4 हो गया तो फिर ये वाला इक्वी पोटेंशियल नहीं है, और अगर 3 हो गया तो ये वाला नहीं है इक्वी पोटेंशियल। तो बोले दो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में आया बच्चों? ठीक है, ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ किसकी? इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस की। लिखो एक बार जरा, लिखो जरा बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हमें देखना है, हमने पढ़ लिया क्या होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, उसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब हम बनाने वाले हैं अलग अलग चार्ज की वजह से कैसा बनता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें ड्रॉ करना हो सरफेस, अगर हमें ड्रॉ करना हो चार्ज का, तो हम पे शो करने के लिए क्या है डायग्राम के अंदर? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन को शो कर सकते हैं हम लोग? नहीं ना। शो करने के लिए क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनानी है? नॉर्मली हमें इमेजिन करना है कि जो भी सरफेस हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उससे नॉर्मली एग्जिट या एंटर करे। समझ में आया? जैसे कि मान लो फॉर आइसोलेटेड चार्ज, मतलब ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज, ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, अगर हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना हो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से, तो देखो प्लस की वजह से कैसे बनेगा? अच्छा फील्ड कैसी है? रेडियल अवे रहेंगे ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? रेडियल अवे, आउटवर्ड 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 आउटवर्ड। ठीक है, तो देखो अगर ये पॉइंट है मान लो, ऐसे नहीं कि बस आपको सर्कल दिख रहा है, इमेजिन करो पूरे में होगा ना, ऐसे आगे पीछे हर जगह से होगा। और फील्ड कैसे जानी चाहिए? नॉर्मली जानी चाहिए। तो बताओ इस सरफेस पे मैं कैसे क्या सरफेस इमेजिन करूँ कि फील्ड नॉर्मली निकले हर पॉइंट से? स्फीयर, फुटबॉल। तो हम क्या कर लेंगे, तो जैसे कि पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिख रहा है बच्चों? देखना कैमरे में, ठीक है। तो है ना, तो ये जो हमारा ये स्फेरिकल सरफेस बन जाएंगे। उस टाइम पे हमारे पास कैसे कैसे इक्विवेलेंट सरफेस बनेगा स्फेरिकल शेप का? अगर माइनस होगा तो सेम बनेगा, बस एरोस क्या रहेंगे? अंदर की तरफ रहेंगे। अच्छा माइनस में बस एरो अंदर की तरफ रहते हैं। माइनस में क्या होता है? रेडियली इनवर्ड आती है फील्ड। सेकंड पॉइंट, सेकंड देख लेते हैं, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्मली ट्रैवल कर रही है और मान लेते हैं अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस में, या ऐसे मान लेते हैं ना ई जेड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रही है जेड एक्सिस तरफ यूनिफॉर्मली। तो इस टाइम पे कैसे सरफेसेस बनेंगे? कोई बता पाएगा कैसे बनेंगे? बिल्कुल सही, कैसे बनेंगे? पैरेलली। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो ये ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड से नॉर्मल निकले, है ना, तो अगर ये जेड एक्सिस पे है तो एक्स वाई प्लेन में निकल जाएंगे। तो ऐसे तो हर पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? नॉर्मली निकलेगी। हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? नॉर्मली। देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही होगी, ये प्लेन ऐसे है ना, तो सीधे 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 प्लेन से यहाँ से कैसे निकलेगी? नॉर्मली निकलेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल प्लेन्स बनते हैं, है ना। और ये कैसा प्लेन होगा? एक्स वाई के पैरेलल। अगर जेड एक्सिस ये है तो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, है ना, तो एक्स वाई प्लेन हो गया और जेड एक्सिस ये हो गया। समझ में आया? तो अगर जेड एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम बोलेंगे एक्स वाई डायरेक्शन में प्लेन, एक्स वाई के पैरेलल प्लेन्स हम बना देंगे वहाँ पे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? सारे इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हो जाएंगे। समझ में आया? सबको आया? अरीबा, निशिका, लालू, सबको आया? गौरव आया?
मानव। अच्छा आगे देखते हैं बच्चों, अब के बार आता है इंपॉर्टेंट वाला जो मेरे खुद के एग्जाम में भी आया था, मुझे आज तक याद है। आगे चल के मिटा दूं मैं, आगे चलते हैं। ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग इन जेड एक्सिस, मतलब आपकी बात जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों कैसी हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म है, और जेड एक्सिस के लॉन्ग कैसी हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर जैसे हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, ई डी आर होता है। हमें क्या रखना है, सबका पोटेंशियल बराबर रखना है। मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाऊंगा तो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है तो सेपरेशन बढ़ानी पड़ेगी, जितने प्रोपोर्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होएगी गौरव, जितने प्रोपोर्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होएगी, अगर उतने ही प्रोपोर्शन से मैं सेपरेशन बढ़ा दूँ तो भी क्या रहेगा, पोटेंशियल बराबर रहेगा। तो इस वाले केस में क्या था, सेपरेशन बराबर थी, है ना। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जा रही है तो सेपरेशन धीरे धीरे क्या रहूँगा, बढ़ाता रहूँगा। तो आपकी बार कैसे बनाएंगे, तो एक अगर मान लो ऐसा है, कम से कम 3 तो बनाने पड़ेंगे। मैं ये गैप है, आपकी बार जो गैप रहेगा वो क्या रहेगा, थोड़ा। अब अगर और आगे बनाऊँगा तो गैप और ज़्यादा, तो गैप कम था, गैप बढ़ा, गैप और बढ़ गया, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है तो सेपरेशन बढ़ा देंगे। पोटेंशियल बराबर रखना है ना सबका, समझ में आया। तो ऐसे एक बार लिखो जरा, जल्दी जल्दी बनाओ जल्दी बच्चों। अच्छा अब हम देख रहे हैं ड्यू टू चार्ज्ड वायर, अगर चार्ज्ड वायर है इसके अराउंड अगर मुझे बनाने हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो कैसे बनेंगे बच्चों। तो यहाँ देखो, अगर एक प्लस वाली पॉजिटिव चार्ज वायर है तो फील्ड कैसे निकलेगी, रेडियली अवे निकलेगी। तो हमें अब ये ऐसे दिख रही होगी, फ्लैट दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखेगा, स्फेरिकल, पूरा स्फेरिकल दिखेगा, मतलब पूरा ऐसे दिखेगा, और वो पूरा नीचे ऐसे बाहर को आ रहा होगा, मतलब पूरा नीचे ऐसे लाइन वाइज नीचे आ रहा है और वो पूरा गोल होगा, मतलब एक वायर के चारों तरफ होगा, है ना। तो कौन सा सर्फेस लग रहा है, इमेजिन करो, पूरा नीचे तक आ रहा है। तो सर्फेसेस कैसे बन जाएंगे, को एक्सियल सिलेंड्रिकल सर्फेस, मतलब सेम एक्सिस के सिलेंड्रिकल सर्फेसेस बना देंगे हम लोग। गौरव चुप, इस वे में हो तो चला जाएगा, समझ में आया सबको, लिखो जरा। अच्छा देखो, प्लस है और माइनस है, ठीक है, डाइपोल है। पहले क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली बनाना पड़ जाएगा सब कुछ, है ना। तो प्लस से माइनस एक ये रहा, रेडियल ले जा रही होगी, लेकिन फील्ड को क्या कर लेगा, अपनी तरफ कर्व करा लेगा ऐसा। ऐसा है बच्चों। अब देखो एक कंसेप्ट आपको ध्यान देना है, क्या, यहाँ पे अगर मान लो इस पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालनी है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर अगर मुझे फील्ड निकालनी है, पॉइंट दिख रहा है इस पर, हाँ दिख रहा है। अगर मुझे इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है तो प्लस की वजह से फील्ड कैसी रहेगी, अवे, और माइनस की वजह से कैसी रहेगी, इनवर्ड। अब बताओ नेट फील्ड किधर रहेगी, अवे रहेगी ना, क्योंकि प्लस वाला पास है, पर डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगी फील्ड यहाँ पे, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी होएगा। अगर मान लो इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है मुझे, प्लस वाले की वजह से कैसी रहेगी, इधर माइनस वाले की वजह से ऐसी रहेगी। स्ट्रॉन्ग किसकी रहेगी, माइनस वाले की, है ना। पर डेफिनेटली फील्ड यहाँ पे क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है, तो मतलब डिक्रीज होएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में, प्लस से निकलती है और माइनस में भी घुसती है। इसकी फील्ड अवे प्लस से बाहर निकलेगी, इसकी फील्ड इनवर्ड तो अंदर घुसेगी, तो दोनों फील्ड क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो मतलब यहाँ पे फील्ड बढ़ रही है, और इन दोनों जगहों पे फील्ड क्या हो रही है,
घट रही है। तो सेपरेशन किस तरह से बनानी है वो देखना है हमें। हमें पता है V इजिकल टू क्या होता है, EDR होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो सेपरेशन कम करनी पड़ेगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है तो सेपरेशन क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। मुझे बताओ कहाँ पे बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ बढ़ रही है ना, तो यहाँ पे सेपरेशन धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, है ना। तो जैसे मान लो पहला बनाता हूँ मैं अगर, तो पहला सरफेस बनेगा स्फेरिकल बनेगा ना ऑब्वियसली। अगला क्या बनेगा, थोड़ा पास आ जाएगा और यहाँ से थोड़ा दूर चला जाएगा, यहाँ और थोड़ा पास आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा और दूर चला जाएगा, यहाँ और पास आ जाएगा और यहाँ से थोड़ा सा और दूर चला जाएगा। इधर क्या होगा, एक तो नॉर्मल बन जाएगा। फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना बीच में, तो धीरे धीरे सेपरेशन क्या होती चली जाएगी, सेपरेशन कम होती चली जाएगी। फील्ड स्ट्रॉन्ग तो सेपरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, तो पास हो गया, थोड़ा और पास हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा और दूर। ठीक है, ऐसे हो गया, इसी वे में बनेंगे। और आखिरी में देखो बीच में, देखो बीच में सारी फील्ड एकदम स्ट्रेट है, पैरेलल है, तो पैरेलल वाला तो सेफ फिक्स है ना, बीच में एक पैरेलल प्लेन बन जाएगा। समझ में आया। कुछ इस तरीके के इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस बनेंगे। तो याद रखना, अगर यहाँ पर मान लो दो चार्जेस है, एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ पे तो फील्ड क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो फील्ड बढ़ रही है। यहाँ इन दोनों जगहों पे क्या है, फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, इधर भी और इधर भी, तो फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो फील्ड अगर कम होगी सेपरेशन बढ़ेगी ना, इसलिए यहाँ सेपरेशन बढ़ाई गई है। यहाँ फील्ड बढ़ रही है तो सेपरेशन क्या रहेगी, कम रहेगी, तो इसलिए यहाँ पे बीच में सेपरेशन क्या है, कम है। समझ में आया। एक बार जरा नोट डाउन कर लो, आज के लिए इतना ही।